आप सभी को प्रभु में प्रेम नमस्कार। आज मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना क्या है और कैसे प्रार्थना हमारे और दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बन सकती है। प्रियो, प्रार्थना के द्वारा कैसे हम अपने जीवन में आशीषों को पूरा कर सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रियो, प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच का संबंध है। हम कैसी प्रार्थना करते हैं? क्या हमारी प्रार्थना में नम्रता और दीनता है? क्या हमारी प्रार्थना में सिर्फ मांगना है या धन्यवाद भी देना है? हम जितनी अधिक बार प्रार्थना करते हैं, हमारा संबंध हमारे परमेश्वर से उतना अधिक मजबूत रहता है। भजन 34 उसके 17-18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्रियो, परमेश्वर मनों को तौलने वाला है। वो जानता है कि हम किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो हमारे आंसुओं की प्रार्थना को भी जानता है। प्रियो, प्रार्थना एक सेवा है। याकूब 5:16 में लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सिर्फ दोस्तों के लिए ही नहीं, परंतु ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है जिन्हें हम देख रहे हैं कि उन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है। वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रियो, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से हमारी परिस्थितियों में काम करता है और हमारे रुके हुए काम को पूरा करता है। प्रियो, जिन बातों के लिए आपकी आशीषें रुकी हुई हैं, आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। बाइबल पुराने नियम में उत्पत्ति 20 में 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम, सारा के पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन अब्राहम जब अबीमेलेक के पास था तो अब्राहम ने उसकी पत्नी और उसकी दासियों के लिए प्रार्थना की जिनके पास कोई संतान नहीं थी। कितनी बड़ी बात है जब स्वयं अब्राहम और सारा के पास कोई संतान नहीं, लेकिन अब्राहम की प्रार्थना से अबीमेलेक की पत्नी और उसकी दासियां चंगी हो गईं और जनने लगीं। बहुत अद्भुत आशीष है ये जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। उत्पत्ति 20:18 में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम की पत्नी के कारण अबीमेलेक के घर की स्त्रियों की कोख को बंद करके रखा था। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जो आशीषें हमारे पास नहीं हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और उत्पत्ति 21:1-2 में पढ़ते हैं, यहोवा ने सारा की सुधि ली और सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ और अब्राहम ने उसका नाम इसहाक रखा। बात बहुत कठिन है प्रियो, दूसरों के लिए प्रार्थना करना और आशीष सब जो हमारे पास नहीं है, विशेष करके उस समय जब आशीष हमारे पास नहीं है और हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। ये परमेश्वर की इच्छा है, तभी हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए, जब हम इन वचनों के द्वारा जान सकें कि प्रार्थना एक सेवा है और हम एक दूसरे के लिए एक प्रार्थना कर सकते हैं। हमें ऐसा मन दे प्रभु जिसे हम दूसरों के लिए भी एक बोझ के साथ प्रार्थना कर सकें। हमें ऐसा समर्पित मन दे प्रभु कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। हर एक श्रोतागण के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी जो भी आवश्यकता है पिता, उनकी जो भी तकलीफ़ है जिसके कारण वो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तू उन्हें आशीष दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।